तो बच्चों अब हम आ गए हैं आपके सिनाइल तो कैटरेक्ट है, लेकिन सिनाइल कॉर्टिकल कैटरेक्ट। और मेनली जो हम पढ़ेंगे ये मेनली जो होता है ये टाइप होती है कुनाए फॉर्म वाली। ठीक है, आपने यहाँ नोट करना है, ये कुनाए फॉर्म वाली टाइप पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, कुनाए फॉर्म वाली टाइप होती है और ये कौन सी होती है? सॉफ्ट कैटरेक्ट होता है ये। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आपने ये बात याद रखनी है कि जब एज के साथ साथ लेंस में क्या होता है, एक तो डीजनरेशन होती है, हमने पहले बात कर ली है। डीजनरेशन के साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पे हाइड्रेशन होना स्टार्ट होती है, लेंस के अंदर जो है वो फ्लूइड आ जाता है। जब लेंस के अंदर फ्लूइड आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे जो है लेंस और मज़ीद जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अपने से अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पे जो है डीनेचुरेशन होगी और कोagulation प्रोटीन्स वगैरह भी साथ ही होना स्टार्ट हो जाएगी। 50 ईयर्स से अबाव में ये होती है और तकरीबन बायलैटरल होती है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि पहले ना वन आई इफेक्ट होगी और वन आई के बाद जो है वो सेकंड आई में भी डेवलप हो जाएगा। लेकिन होता ये मेनली मतलब मोस्टली जो है बायलैटरल ही प्रेजेंट करते हैं पेशेंट। अब इसमें जो सिम्टम्स है ना वो तकरीबन आपके वही हैं जो कि हम एक्वायर्ड के पढ़ के आए हैं। एक्वायर्ड में जितनी भी कोई भी टाइप आ जाएँ उसमें सिर्फ शेप चेंज होगी, लेकिन बाकी सिम्टम्स जो हैं वो तकरीबन सब में सेम ही होंगी। लेकिन न्यूक्लियर के थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है ना कॉर्टिकल में वो मेनली सेम होते हैं। अब वही बातें जो हमने पहले की थी कि फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ क्लासेस होंगी पेशेंट को। ठीक है, अब वीएन डिमिनिश्ड होगी तो ये जाहिर सी बात है होगी ही होगी। लेकिन आपकी जो डायग्नोस्टिक पॉइंट आता है वो क्या आता है, वो ये कहती हैं कि एक तो पेशेंट आया है आपके साथ ग्रेजुअल, पेनलेस एंड प्रोग्रेसिव वीएन लॉस। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ काफ़ी टाइम लगा है इसे ख़त्म होने में, बगैर किसी दर्द की है और प्रोग्रेसिव है। ठीक है, ये पेशेंट आपसे कहता है कि डॉक्टर साहब तकरीबन मुझे जो है वो 6 महीने से 7 महीने से जो है ना पहले आहिस्ता से नज़र कम हुई थी, फिर आहिस्ता अब जो है ना इतनी कम हो गई है मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। सही है, तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं और कहेगा मुझे कभी कोई दर्द वगैरह नहीं हुई। इसके अलावा मोनोन्यूक्लियर और डिप्लोपिया वगैरह भी हो सकता है, मीन एक से ज़्यादा या फिर दो जो है ना वो नज़र आना स्टार्ट हो सकता है। ग्लेयर में पहले बता चुकी हूँ आपको कि इसके अंदर इंसेंसिटिविटी हो जाएगी किसकी, लाइट की। अलावा इसके अंदर कलर्ड हेलोस होंगे, क्यों? वो इसी वजह से ही होता है क्योंकि जब वहाँ पे लेंस जो हैं वो इरेगुलर से हो जाएंगे तो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर देंगे, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देंगे, इस वजह से जो है कलर्ड हेलोस भी अपेयर हो सकते हैं। एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि इसकी जो वीएन होती है वो वर्स होती है नाइट टाइम। आपने ये बात याद रखनी है कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि नाइट टाइम में क्या होगा कि पीपल जो है वो डायलेट करेगा। पीपल जब डायलेट करेगा तब यहाँ पे ओपेसिटी होगी, तो ओपेसिटी होने की वजह से क्या होगा कि उसको जो वीएन है उसको ख़राब नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह से होती है इसके अंदर ओपेसिटी। सो उसको थोड़ी सी भी जो है ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो कहेगा रात के टाइम जो है मुझे ब्लरिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम की, क्योंकि डे टाइम में जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा पीपल तो ये एरिया बिल्कुल ठीक है, तो उसको इतना फील नहीं होगा। लेकिन कौन सी फॉर्म? कुनाए फॉर्म। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में क्या होगा, वी लिक्विडिटी जो है वो कम होगी इसके अंदर और ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस हमें नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब एक बात याद रखनी है कि जो डेवलप होता है कैटरेक्ट किसके अंदर, कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टिकल जो कैटरेक्ट होता है वो होता है मेनली वाइट इन कलर का होता है। सही है, लेकिन जब हम बात करेंगे न्यूक्लियर कैटरेक्ट की तो उसमें जो है ना वो वाइट कलर का नहीं होता, उसमें थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, वो हमें नज़र आ रहा होता है। सो हम वो फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रही है स्टेजेस। अब स्टेजेस जो होती हैं वो चाहे न्यूक्लियर की हों चाहे कॉर्टिकल की हों, सबकी जो है वो सेम ही होती है। सो इसमें हम मेनली पढ़ते हैं, फ़िलहाल तो हम पढ़ें कुनाइफॉर्म पढ़ें। सो अगर हम बात करें इसकी स्टेजेस की, कौन कौन सी स्टेजेस से है वो पास करता है और कब जो है पेशेंट को बिल्कुल वीएन ख़राब हो जाती है और प्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो होती है इमेच्योर कैटरेक्ट। इमेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है कि इसमें स्टेज ऑफ लेमिलर सेपरेशन होती है। आपकी जोगी में एक टेबल बना होगा, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये आपका बना हुआ है जोगी में टेबल स्टेजेस का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इमेच्योर, जिसमें फर्दर 3 टाइप्स दी हुई हैं। इन तीनों टाइप्स में क्या होगा, इमेच्योर ही होगा। उसके बाद देते हैं मैच्योर, जिसमें कंप्लीट कैटरेक्ट डेवलप करता है। उसके बाद हाइपर मैच्योर और मोर्गेनिन जो है वो इसमें आएगा। सो हम यही अब आपकी पढ़ते हैं स्टेजेस। सो सबसे पहली है इमेच्योर। इमेच्योर के अंदर फर्दर है कि स्टेज ऑफ लेमिलर सेपरेशन। ये सबसे पहली जो होती है स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है कि जो लेमिला होती हैं उसमें फ्लूइड जो है वो मूव कर जाता है इनवर्ड। मूव करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो फाइबर्स होती हैं, लेंस फाइबर्स होते हैं, वो जो है ना वो अलग हो जाते हैं, उनकी सेपरेशन हो जाती है। सो जो ये डिमार्केशन होती है कॉर्टिकल फाइबर्स की, मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं। हम इसे देख सकते हैं जब हम देखते हैं स्ट्रेट लैम्प के अंदर। ठीक है, तभी हमें ये जो है ना नज़र आता है, या फिर ऑफ्थेल्मोस्कोप के अंदर। अच्छा, अब आपने ये नोट करना है कि इस स्टेज में जो है एक तो ग्लेयर प्रोड्यूस होगी पेशेंट को बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो फाइबर्स हैं, लेंस फाइबर्स हैं, वो जो है ना वो डिमार्केशन होगी उनकी, वो अलग अलग हो गई, वो सेपरेट हो गए हैं। सो इसमें ग्लेयर प्रोड्यूस होगी।
इसके अलावा जो है ना जी याद रखना है आपने, 2 जी हैं इसके अंदर कि इसके अंदर ग्रेनेस नज़र आती है कि अगर हम पेशेंट की पीपल को चेक करें हम स्ट्रीट लैंप से तो हमें कैसा नज़र आएगा लेंस, हमें ग्रे कलर का नज़र आएगा, वहाँ नज़र आएगा जैसे ग्रेनेस हो गई है। ठीक है, तो ये आपने 2 पॉइंट्स के अंदर याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है इंसिपिएंट स्टेज। इंसिपिएंट स्टेज ये वो स्टेज होती है जहाँ पे वाकई में जो कुनाइफॉर्म हम कह रहे थे बार बार, स्पोक शेप के जो ओपेसिटी है वो डेवलप करती है पेरिफेरी पे। सही है, तो पेरिफेरी पे डेवलप करेगी तो हमसे इसमें क्या होगा, पॉलीओपिया होगा, मतलब मल्टी ज़्यादा नज़र आएंगे या पे और कलर्ड हेलोस वगैरह भी इसके अंदर हो सकते हैं। और लेंस की ओपेसिटी वगैरह भी हमें नज़र आएगी कहाँ पे, बिल्कुल कॉर्टेक्स वाले रीजन पे। और इसके बाद याद रखिए कि ये जो होती है मोस्टली ये होती है लोअर नेज़ल पार्ट पे। यहाँ मैंने बनाया है ज़्यादा, तो ये नोज़ है तो इसके लोअर नेज़ल पार्ट पे जो होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा होते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ से पॉइंट आ रहा है और वो क्या है कि वो पूछते होते हैं कि जो कलर्ड हेलोस बनते हैं, कलर्ड हेलोस ना सिर्फ लेंस की वजह से बन सकते हैं बल्कि ये कॉर्निया की वजह से बन सकते हैं। मीन अगर कॉर्निया के अंदर जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, फ्लूइड वैक्यूल्स बन जाएं, उसकी वजह से भी हेलोस बन सकते हैं। और अगर ये लेंस में एक्यूमुलेट हो तब भी जो है हेलोस बन सकते हैं। सो हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों को कि हेलोस जो बन रहा है वो लेंस की वजह से बन रहा है या कॉर्निया की वजह से। सो आपने ये बात याद रखनी है, अगर तो वो है लेंस की वजह से। सो आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है कि फिंचांग टेस्ट जब हम करेंगे इसमें स्टेनोपिक एक स्लिट यूज़ करते होते हैं, वो गोल सा होता है, उसमें बस वो स्लिट होती है वो यूज़ करते होते हैं। उससे क्या होता है कि अगर है लेंस की वजह से तो ये बनेंगे और फिर टूटेंगे, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेंगे हेलोस, मतलब पहले बनेंगे फिर टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कोड़ने की वजह से हैं तो वो इस तरह के ब्रेक नहीं होंगे, बल्कि पहले वो नज़र आएंगे सपोज करें हेलोस, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिमिनिश्ड हो जाएंगे लेकिन ब्रेक नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि कोर्निया के अंदर है या फिर लेंस की वजह से हो रही है कलर्ड हेलोस। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है इसका। सो ये जो इंसिपिएंट होता है ये सेकंड इसकी स्टेज है, उसमें क्या होता है मेनली कुनाइफॉर्म ओपेसिटीज डेवलप करती हैं। थर्ड स्टेज है इसकी इंटूमेशन स्टेज। इंटूमेशन स्टेज होती है कैटरेक्ट की, वो ये होती है कि इसमें अब देखें ना कि अब मतलब पहले फ्लूइड आया, फ्लूइड आ रहा है, इतना ज़्यादा फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मीन्स स्वेलिंग हो जाती है इसकी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, इसकी इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाती है कि इसका जो अंटीरियर चैम्बर होता है वो शैलो हो जाता है। क्यों शैलो हो जाता है? और साथ साथ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ओपेसिटी भी नज़र आती है, बहुत डीप जो कॉर्टेक्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर, और फिर वही जो कलर्ड हेलोस है वो भी नज़र आएंगे। अब मैंने आपको बताया कि अंटीरियर चैम्बर इसका जो है वो शैलो हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। सपोज करें ये कॉर्निया है और ये जो है वो कंजक्टिवा है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, आपका लेंस बना दिया, ये अटैच है इस तरह से, और यहाँ पे जो है वो क्या है, आरएस है। अब आप खुद सोचें, ये इसका था अंटीरियर चैम्बर। ठीक है, ये अंटीरियर चैम्बर जो था हमें वो इतनी लेंथ नज़र आ रही थी, हम जब अंटीरियर से देखते थे तो हमें जो अंटीरियर चैम्बर है वो काफ़ी डीप से नज़र आ रहा था। लेकिन अब हुआ ये कि लेंस की इतनी स्वेलिंग हो रही है क्योंकि वाटर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है ना बहुत स्वेलिंग हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगा। जब यहाँ तक आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो अंटीरियर चैम्बर है अब वो शैलो हो गया है, अब वो डीप नहीं रहा। ठीक है, तो आपने ये बात इसके अंदर याद रखनी है। सेकंड ये बात कि अगर सपोज करें ये इतना बड़ा हो गया, बड़ा होने की वजह से ये इतना बड़ा हो गया होने की वजह से क्या करेगा कि ये जो आरएस को ये भी आगे की तरफ पुश करेगा, ये आरएस भी आगे हो जाएंगी, होने की वजह से जो है यहाँ पे जो एक फ्लो हो रहा था इसका एक्वस ह्यूमर का वो भी रुक जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्लाउकोमा डेवलप कर जाएगा, और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कि इसकी वजह से जो ग्लाउकोमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फैकोमॉर्फिक का मतलब ये है कि इसकी शेप चेंज हुई है, इसने खुद जो है वो रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ है अपनी फॉर्म चेंज करके। सो ये फैकोमॉर्फिक जो है ग्लाउकोमा होता है इसके अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। और किस स्टेज में होता है, ये इंटूमेशन स्टेज में होता है, ये आपका MCQ पॉइंट आता होता है अक्सर। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आप ये डायग्राम देखें कि पहले जो लेंस था वो यहाँ था, फिर आगे चला गया, आगे होने की वजह से जो है ये आरएस है वो भी आगे की तरफ मूव कर गया, इसके अलावा जो है ये बिल्कुल अंटीरियर सरफेस पे जो है चिपक गया है। एक और पॉइंट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि अगर सपोज करें ये कॉर्निया, ये कंजक्टिवा और ये है लेंस। ठीक है, सॉरी मैं सही नहीं बनाया, अच्छा
ये है जो है RS, ठीक है। अभी बड़ा होगा तो यहाँ इसकी जो है ना RS के साथ जो है ना चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। जब इससे कांटेक्ट हो जाएगा, इससे जब ये चिपक जाएगा, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सिनकाई फॉर्मेशन। पोस्टीरियर सिनकाई का मतलब ये है कि जो RS है वो पोस्टीरियरली जो है वो चिपक गई किसके साथ, लेंस के साथ। अगर ये RS जो है यहाँ पे चिपक जाए, जैसे हमने पढ़ा था कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया की डिजीज़ के अंदर जब उसकी परफोरेशन वगैरह हो रही थी, तो हम वहाँ कह रहे थे कि अंटीरियर सिनकाई फॉर्मेशन हो गया, मतलब अंटीरियरली जो है वो RS जो है वो चिपक गया है। उसे हम कहते हैं अंटीरियर सिनकाई फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोस्टीरियर सिनकाई फॉर्मेशन हो जाती है, जो आपने इसको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका मैच्योर कैटरेक्ट। मैच्योर कैटरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पेशेंट जो है प्रेजेंट करेगा बिल्कुल कम्प्लीटली जो है इसकी विजन जो है वो लॉस हो जाएगा। वो बिल्कुल सिर्फ कहेगा कि मेरी हैंड मूवमेंट मुझे शो होती है, इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि पूरा जो है लेंस, उसकी पूरी की पूरी जो हम कहते हैं कॉर्टेक्स का एरिया है वो सारा का सारा इन्वॉल्व हो गया। बीच में जो लेंस वाला न्यूक्लियर का एरिया होता है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। जब भी मेच्योर होता है न्यूक्लियस की जो है वो क्या होती है, स्क्लेरोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखें बात ये, अगर हम बताऊँ साइड से, ठीक है, ये साइड भी दिखाती हूँ मैं आपको। सो ये न्यूक्लियस का एरिया, बाकी कॉर्टेक्स सारा का सारा इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब ये आगे पीछे हर एक चीज़ जो है ओपेक हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरा का पूरा जो लेंस है सारा का सारा ही हमें ओपेक नज़र आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, मैच्योरिटी होगी, पूरा का पूरा जो है वो ओपेक हो गया है। अब इसमें है ना आपकी सिर्फ और सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, वो ये, मतलब MCQ तो पॉइंट के लिहाज से बता रही हूँ, स्टेजेस तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा सपोज़ कि आपके पास एक पेशेंट आता है और आपसे कहते हैं कि ना उसकी जो है ना 45 ईयर का मेल पेशेंट है, उसकी पूरी की पूरी जो लेंस है वो ओपेक है, तो आप क्या कहेंगे, तो वो मैच्योर कैटरेक्ट में आएगा। अच्छा, अब है ना बात यह है कि आपकी जो कि में लिखा हुआ है कि RS शैडो जो होता है इसके अंदर वो एब्सेंट होता है। अब वो क्या होता है, अब ये देखिए ये है लेंस पोज करें, उसके ऊपर जो होती है इस तरह से ये क्या होती है, RS होती है। अब ये RS कोई भी चीज़ किसी के ऊपर होगी तो शैडो प्रोड्यूस करेगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर सपोज करें ये है लेंस, ठीक है, ये लेंस है, और ये जो मेरे हाथ के शैडो आ रहा है ये क्या है, ये है RS, ठीक है। तो RS के ऊपर होगा तो इस तरह से शैडो पड़ता होता है, ठीक है, पूरे इसमें पूरे इर्द गिर्द जो है इसका शैडो पड़ता होता है जब ये बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब खुद सोचेंगे ये जब पूरा मैच्योर हो गया, वो खुद सारा का सारा जो है वो ब्लैक हो गया, तो उसके ऊपर शैडो किस चीज़ से पड़ना। सो जो RS का शैडो होता है वो नहीं नज़र आता होता, नहीं होता, ठीक है, तो वो एब्सेंट होता है। लेकिन फिर वो लिखते हैं कि अगर ये इमेच्योर होगा, क्योंकि इमेच्योर में तो सिर्फ अभी इनिशियल स्टेजेस होती हैं, उसमें इतनी ज़्यादा अपेस्टी डेवलप नहीं होती, बंदे को जो है ना सही अच्छा खासा नज़र आ रहा होता है पेशेंट को, तब हमने क्या करना है, तब वो कहते हैं कि एक सेमी ल्यूनर शेप की इस तरह करते हैं, सेमी ल्यूनर शेप की जो है वो हमें शैडो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह से सेमी ल्यूनर हल्का हल्का सा जो शैडो है नज़र आ रहा होता है, इसे हम कहते हैं कि ये है इमेच्योर कैटरेक्ट।